सीबीआई ईडी कांग्रेस के पास थी, भ्रष्टाचार चरम पे था, केजरीवाल ने सबके पत्ते खोले थे। अब एक बात बताओ, ये एजेंसी किस लिए बनी है? भ्रष्टाचारियों को पकड़ो। आज यही सीबीआई और ईडी 2200, 2300, 2400 करोड़ पकड़ रही है। इन्हें तो खुश होना चाहिए, सीबीआई ईडी अपना काम कर रहा है, तुम्हारा माल थोड़ी ना है जो पकड़ रहा है। बीजेपी ने कहा भाई केस लगाया कि चोर है, इन्होंने क्या कहा कि भाई ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। बीजेपी ने कहा मेरे को दे दे, ले लिया, और जैसे गया खुद ही भ्रष्टाचार के पत्ते खोलने लगे। अरे इतना लिया उतना लिया। अबे कांग्रेस में रहते हुए बताओ ना कितना चोरी करा, नहीं बताएंगे। घोटालेबाज है, सरकार में जाने के बाद वो वॉशिंग कौन सी मशीन है जो धुल जाते हैं। जब तक वो बंदा कांग्रेस में होता है तब तक ईमानदारी की लड़ाई लड़ते हैं ये सब, मेरा ये ईमानदार, मेरा वो। जैसे बीजेपी में जाता है उसके भ्रष्टाचार खुद गिनाने लग जाते हैं। ये ईमानदारी इनमें, ईमानदारी इनमें। 400 करते गए, 400 पार 240 रह गए, 100 कर देंगे अंदर, 140 रह जाएंगी। अब मत मेरे बताओ भाई, कांग्रेस के पास कह रहा हूँ ये आखिरी मौका था इंडिया गठबंधन के पास। जनता ने जो देना था दे दिया। इनको क्या चाहिए कि पलटू चाचा को तेल लगाओ, सरकार बनाओ, क्योंकि अभी अगर नहीं बनी तो कभी नहीं आएगी। 400 करते गए, 400 पार 240 रह गए, 100 कर देंगे अंदर, 140 रह जाएंगी। अब मत मेरे बताओ भाई, कांग्रेस के पास कह रहा हूँ ये आखिरी मौका था इंडिया गठबंधन के पास। जनता ने जो देना था दे दिया, दिया ना, जो देना था दे दिया। अगर अभी इनको क्या चाहिए कि पलटू चाचा को तेल लगाओ, सरकार बनाओ, क्योंकि अभी अगर नहीं बनी तो कभी नहीं आएगी। पता कारण क्या? पता कारण क्या? देखो, जब तो ये कहते, सुनो, जब मैं संविधान खत्म कर देगा, बोला नहीं बोला? बोला ना, मानते हो ना? बोला संविधान खत्म कर देगा। जब भी हम बोलते तो कहते हैं अंधभक्त है, अंधभक्त है। अभी इलेक्शन हो गया, इलेक्शन हो गया भाई, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ईवीएम पे भी सब नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ अंधभक्त हो गया। अब 1975 में संविधान किसने खत्म करा, पूछो इनसे, बताइए। किस चीज का? किसका? नहीं, कौन सा कदम? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। बताइए तो सही। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था भाई। अरे सुन से यार, भाई बड़े भाई, मीडिया पे बोल रहा हूँ, सही है तो बोलो ना। किसने? भाई एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था मैडम जी, 6 साल के लिए पहले तो आप इलेक्शन नहीं लड़ोगी, और अभी कुर्सी छोड़ो। जजमेंट था नहीं था 1975 में भाई, इमरजेंसी लगाई, मीडिया को आजादी थी। आप बताओ, सही बताओ, आप मीडिया वाले, आजादी थी, बैन करा, क्यों करा? मीडिया को किसने बैन करा है? फुल मौज ले रहा, बोलो यार। नहीं बोलिए, मीडिया ने क्या झंडा बनाया? 400 पार फिर क्या? भाई मीडिया के 10 कैमरे लग रहे हैं, बोलने के फुल आजादी है कि नहीं है? बोलो क्या बोलना है? कहाँ मीडिया बैन है यार? बोल सकते। बिकाऊ मीडिया है, इस मीडिया की बात नहीं, बिकाऊ मीडिया। ये कहानी है इनकी, जो बात ना माने, जवाब ना रहे इन पे, तो मीडिया खराब है। 1975 में संविधान किसने खत्म? वो देशभक्त नहीं है। किसने कहा था? किसने कहा था जो मोदी जी को वोट नहीं दे वो देशभक्त नहीं है? किसने कहा था? किसने? मैं पूछ रहा हूँ, बताओ किसने कहा था? क्या बोला आपने अभी? क्या बोला? बताओ, जो मोदी जी को वोट नहीं देगा वो देशभक्त नहीं है। एक बात बता, अब चक्कर क्या है इनका? पर्सनल तौर पे सामने वाला कौन कैसा है, पर्सनल तौर पे। भाई मैं एक बात बताओ, तुम्हें गाली दे रहा हूँ मान के चलो, तो जनता के लिए तो नहीं हुआ ना। अभी सामने एक बात बताओ, ओवैसी ने कहा, अब देखो ओवैसी ने कहा 15 मिनट का, एक ने बोला 15 सेकंड चाहिए, तो पर्सनल अटैक था कि नहीं था? उसको जनता में काहे को लेके जा रहे हो? 15 मिनट वाला भी खारिज हो गया यार, 15 मिनट। अब ओवैसी में तुम्हारे में अंतर क्या है? जो ओवैसी बोला तुम, वो ही तुम काम कर रहे हो। एक बात बता, अटल, ये सुनो, इनको भाई, इनको नहीं, इनको बीजेपी मोदी वाला नहीं चाहिए। कौन सा चाहिए? बेचारे शरीफ अटल बिहारी वाला इनको बीजेपी चाहिए। क्यों? जब मर्जी तब सरकार गिरा दो। अटल बिहारी वाजपेयी बंदा क्या चुनता था? एक शरीफ बंदा, बढ़िया बंदे को कैंडिडेट बनाओ, कांग्रेस से लड़ना। अटल बिहारी वाजपेयी की पॉलिसी थी, हर बार गिराया सरकार, एक वोट से गिराया सरकार। अब मोदी आया, कट्टर आया, अब उसे पता कैंडिडेट कैसे चुनना, इनकी टक्कर कैसे लेनी है, समझ रहे? होनी चाहिए। अरे कट्टर, देश के प्रति कट्टरता होनी चाहिए। भाई तुम्हारा मीडिया हो। कट्टर शब्द किसका है? पहली बात तो ये बताओ, कट्टरता में क्या बुराई है? कट्टर किसका है? किस शब्द का, कौन से धर्म से आता है?
कौन उससे आता है कट्टर से कट्टर किससे आता है? देश जो चलेगा कट्टरपंथी से नहीं चलेगा, देश जो चलेगा भाईचारे चलेगा। मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे क्या रे कट्टर साहब भाई साहब मेरे भाई साहब, अरे यार बोलने तो देंगे नहीं, ये कोई मतलब है? ये हल्ला देखो, हल्ला मचा के बात दबा रहे हैं। हल्ला जवाब दे रहा हूँ ना, कट्टरता पे जवाब दे रहा हूँ। बॉस एक बात बताओ, देखो जब बात पाकिस्तान की होगी, देश के लिए करो, किसी नेता के लिए नहीं। बॉस मैं फिर कह रहा हूँ, देखो बोलने दीजिए ना। मैं ये कह रहा हूँ, हल्ला मत मचाओ, बोलन दो ना, कट्टरता की बात करी भाई। देखो भाई किस बात के कट्टर हिंदू बनना चाहते हो? भाई एक बात बता, देश के भीतर की बात है, देश चलेगा भाईचारे से, ठीक है? अब डील, अब तुम बोलने नहीं देंगे यार, क्या है यार? बोले तो जवाब तो लीजिए। देते नहीं यार, जवाब सुनते नहीं है यार। इन्होंने कहा देश की भीतर की बात है, भाईचारा चलेगा, बाहर के भैया बाहर से कैसे चलेगा ये बताओ। भाई कट्टरता चाहिए, बताओ क्यों? एक बात बता, ईडी सीबीआई इनके पास थी 70 साल, कसम से भाई। ईडी एक मिनट, बोलन दोगे नहीं बोलन दोगे यार, ये कोई तरीका होता है? फिर जवाब दो ना यार, पहले बोलन दो। सीबीआई ईडी कांग्रेस के पास थी, भ्रष्टाचार चरम पे था, केजरीवाल ने सबके पत्ते खोले थे। अब एक बात बताओ, ये एजेंसी किस लिए बनी है? भ्रष्टाचारियों को पकड़ो। 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख 70 सालों में पकड़ा, और आज यही सीबीआई और ईडी 2200, 2300, 2400 करोड़ पकड़ रही है। इन्हें तो खुश होना चाहिए, सीबीआई ईडी अपना काम कर रहा है, तुम्हारा माल थोड़ी ना है जो पकड़ रहा है। भाई का एक मिनट भाई, एक मिनट। इन्होंने कहा है कांग्रेसी जितने भी है ना घोटालेबाज हैं, ठीक है, मैं भी मानता हूँ, आप भी कह रहे हो घोटालेबाज हैं। वो अरे सुन तो लो भाई, अरे सुन तो ले भाई, अरे घोटालेबाज है, सरकार में जाने के बाद वो वॉशिंग कौन सी मशीन है जो धुल जाते हैं, वो बता दो। क्या वॉशिंग मशीन में धो देती है? अब एक बात बता भाई, वो तो तुम्हें दिख रहा है, एक सच्चाई बता दो भाई। सोच, जब तक वो बंदा कांग्रेस में होता है तब तक ईमानदारी की लड़ाई लड़ते हैं ये सब, मेरा ये ईमानदार, मेरा वो। मैं जैसे बीजेपी में जाता है उसके भ्रष्टाचार खुद गिनाने लग जाते हैं। ये ईमानदारी इनमें कांग्रेस ही भाई। एक विश्व शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा, सही है, बीजेपी ने सवाल उठाए कि भ्रष्टाचारी है, इन्होंने कहा नहीं, कट्टर ईमानदार है। जैसे भाई बीजेपी ने क्या कहा, इन्होंने भाई देख, आप ये कांग्रेसी चोर हैं, तो भैया चोरों को लाई क्यों रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ, चोर कहाँ? भाई एक बात बताओ, जब बीजेपी ने लिया था, मेरी सुनो बोलन दो, जब बीजेपी ने लिया था, किसी को भी लिया, उससे पहले तुमने खुद कहा था हेमंत विश्व शर्मा है, क्या बोला जब बीजेपी ने कहा भाई केस लगाया कि चोर है? इन्होंने क्या कहा कि भाई ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। बीजेपी ने कहा मेरे को दे दे, ले लिया, और जैसे गया खुद ही भ्रष्टाचार के पत्ते खोलने लगे, अरे इतना लिया उतना लिया। अबे कांग्रेस में रहते हुए बताओ ना कितना चोरी करा, नहीं बताएंगे। पहले कहेंगे ईमानदार है, मोदी कहता आ जान दे मेरे में, और जैसे आता है उसके भ्रष्टाचार। ईमानदारी फिर वही तो कह रहा हूँ, बोलो ना। 400 पार होना था, ये 240 में निपट गए। यही देखो बीजेपी में अभी और भी बंदे जाएंगे नहीं जाएंगे? बहुत बंदे जाएंगे ना। अरे सुनिए, बहुत बीजेपी में बंदे किस वजह से जाएंगे? भाई साहब आप ईमानदार हो, आपके ऊपर मैं केस कर रहा हूँ, चलो केस कर रहा हूँ, आप मान गए ठीक, नहीं माने ईडी को भेजो इसके घर। बीजेपी वालों ने 120 केसों में से ईडी वाले को 120 केस दिए थे, जिसमें बीजेपी के 118 केस थे, ठीक है, उसमें से आधे से ज़्यादा है ना बीजेपी के अंदर निकल गए, सिर्फ केस के डर से। भाई ऐसा एक बात बताओ, मैं बताऊं, ईडी गई, अंदर की बात बताऊं, अंदर की बात बता रहा हूँ, अंदर की ईडी, अरे यार वही तो जो तुम्हें समझ नहीं है वही बता रहा हूँ, भाई सुनो, अरे रुको, देखो यार, अब अभी ईडी से कहाँ गए भाई? एक बात बताओ, ईडी गई, सीबीआई गई, कहाँ गई? केजरीवाल के घर गई भाई, वही पर्चे खोल रही है। केजरीवाल क्या रहा है, पहले क्या रहा है, ऑफिसर रह चुका है बहुत बड़ा, पर्चे है ना सारे। सीबी और सीडीआई केजरीवाल के घर जाके वही पर्चे घुस रही है, शीला दीक्षित वाले, अटल बिहारी, जो जितने बंदे थे ना, वही पर्चे जो भ्रष्टाचार के ले रहा है, वही तो सीबीआई ढूंढ रही है भाई, सीधी तरीके से दे दे उसे भ्रष्टाचारी पकड़ने। ये केजरीवाल खुद इनकी पोल खोल के बैठा है इन भ्रष्टाचारियों की। हमारे देश मोदी सरकार किया क्या है, बस उसे गिना दो यार।
कुछ किया ही नहीं मोदी सरकार क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, गिनाओ ना यार, उसने क्या किया है, गिना दो। क्या ने किया? 2014 से पहले सुनो, मैं बता, एक मिनट भाई, एक मिनट देखो, 2014 से पहले रेलवे के 50,000 भर्ती निकलती थी, ठीक है, ग्रुप डी के 50,000 भर्ती निकली, आईटीबीपी के निकलती थी, डीआरडीओ का निकलता था, पोस्ट ऑफिस का निकलता था, नगर पंचायत का वैकेंसी निकलता। 2014 के बाद ये कौन कौन सी निकला है, ये मुझे बता। भाई भाई एक पहले देखो, दोनों चीज का जवाब दूंगा। बनाई, डीआरडीओ बनाया, इसरो बनाया, जहाँ पे और सरकार में नहीं बनाई, मोदी सरकार में यार भाई मेरे हकीकत पता है क्या है, ये 100% होंगे, बताऊं क्या, सभी खड़े हैं यहाँ, सभी खड़े हैं, मैं हकीकत बता रहा हूँ। देखो सरकारी नौकरी को लेके ना, जो मिडिल क्लास जिसके घर का कोई नहीं है ना, हमें तो रोना नहीं चाहिए, ईमानदारी से बताऊं, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, बताऊं कारण क्या है, सबको पता है वो डिग्री है, जिसके पास पैसा है जाता वही है, सरकारी नौकरी में वही जाता है जिसके पास पैसा है, समझ रहे हो, हकीकत बात है। अरे छोड़ो यार भाई रेलवे देखो, रेलवे को बर्बाद करा, हर सरकारी भाई सरकारी जो कर्मचारी है ना, सबको पता है हराम खोरी दबा के करते थे। अग्निवीर फर्स्ट क्लास है बॉस, फर्स्ट क्लास है अग्निवीर, एक नंबर का है। एक मिनट, इन्होंने कहा पैसे लेके लोग भर्ती होते हैं, भाई पैसा देने को तैयार है, बताओ भैया कितने चाहिए आपको, कितना चाहिए, कितना दोगे तुम बताओ। ये करेंगे, अग्निवीर सही है, 75 साल की उम्र में तीसरी प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरी बार, हम 25 साल की उम्र में। भाई पैसे दे के नौकरी लेने की वजह कांग्रेस की सरकार क्यों उखड़ी, इनसे पूछो, इसी वजह से उखड़ी, भ्रष्टाचार था यार, ईमानदार गरीब आदमी नहीं पहुंचता यार, पैसे से नौकरी दिलाती है ये कांग्रेस की क्या है, तो अभी रोजगार की बात हो रही है, सही है। अरे क्या कह रहे हैं, नौकरी मिल रही है। मैंने दिया, मेरा 1000 आदमियों में